हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए, जैसा कि देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। और विलोपन विधि और हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 3.3। इसमें जो है पहला क्वेश्चन में आप जो है दो प्रश्नों को हल कर चुके थे, पहला और दूसरा। तो आज की जो है क्लास में हम लोग तीसरा क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक, तो इसे जो है इन रैखिक समीकरण युग्मों को हमें विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों द्वारा क्या करना है, हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो इसे हम लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4 को उस तरफ भेजेंगे प्लस 4 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। फिर देखिए 9x बराबर 2y प्लस 7 है, तो इसे हम लिखेंगे 9x, 2y इधर आएगा माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2 बना। इस तरह से देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 हम बना लिए, ठीक ना। अब चलिए, इन्हें सबसे पहले हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए हम आपको बताएं, या तो आप x को बराबर करिए या तो y को बराबर करिए। तो देखिए, x को बराबर करना आसान है, क्योंकि ऊपर 3x है, नीचे 9x है। अगर 3x में 3 से गुणा हम कर देते हैं समीकरण ए नंबर 1 में, तो ये भी 9x हो जाएगा और 9x दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं इस तरह से, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तीन से हम गुणा करते हैं समीकरण 1 में, तो 3 त्रिक का 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12, हम दोनों पक्षों में करेंगे। इसे समीकरण 3 नाम दिए। 3 त्रिक का 9x, 3 पचे 15y, 3 चौक 12, इस तरह से हम किए। हम फिर देखते हैं दूसरा समीकरण ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2 ही है। चलिए देखते हैं, 9x बराबर है, चिन्ह दोनों का समान है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर हम लिखते हैं, चिन्ह बदलेगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस। ठीक, चलिए 9x से कट गया। यहाँ पे देखेंगे 2y में से 15y घटेगा तो बचेगा माइनस 13y बराबर, इधर देखिए 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5। ठीक, हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम लिख सकते हैं y बराबर इधर 5 बटे माइनस 13, 5 बटे माइनस 13। इस तरह से y का मान हमें प्राप्त हुआ। अब y का मान हम जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख करके x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें हम रखेंगे, देखिए 1 या 2 में रखिए, किसी में रख दीजिए। चलिए हम 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। 9x माइनस 2y बराबर 7। यहाँ पे y का मान हमारा है 5 बटे माइनस 13। इसे रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 9x माइनस 2 गुणे, इसे लिखेंगे 5 बटे माइनस 13 बराबर 7। फिर 9x, इधर देखिए गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 2 पचे 10 बटे 13 बराबर 7। फिर हम लिखते हैं 9x बराबर 7, 10 बटे 13 उस तरफ जाएगा दाहिने तरफ, तो इधर प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 10 बटे 13। 9x बराबर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए
एलसीएम लेंगे हम तो बटे 1 कर देंगे, इसका हर कुछ नहीं है, बटे 1 करके 1 और 13 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 13। तो 1 का भाग 13 में देंगे, 13 बार 13 सते 91 माइनस 13 1 का 13 और 1 का 10 में गुणा करें क्या आ गया 10। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं 9x बराबर 91 माइनस 10 बटे 13 आया। चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर आगे बता रहे हैं हम। चलिए देखिए आगे, इधर हम इरेज करते हैं। इधर देखेंगे 9x बराबर 91 में से 10 घटाएंगे तो 81 बटे 13, फिर x बराबर हम लिखेंगे 81 बटे 13, यहाँ पे 9 यहाँ बटे के रूप में आ जाएगा यहीं पे, तो गुड़े ये 13 के गुड़े 9 कर दिए, 9 से 81 कट गया, 9 9 81, x बराबर आ गया हमारा 9 बटा 13। तो इस तरह से देखते हैं x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 9 बटा 13 और y बराबर क्या प्राप्त हुआ -5 बटे 13। ठीक है ना, 5 बटे -13 था, आप ऊपर लिखे या नीचे या बीच में, तो इस तरह से बीच में हम कर देते हैं। तो x बराबर 9 बटा 13, y बराबर -5 बटा 13, यही दोनों हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसे जो है हम क्या किए विलोपन विधि द्वारा इसे क्या किए हल किए। ठीक ना, अब हम देखते हैं इसे किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए हम इरेज करते हैं, इरेज करें। चलिए हम देखते हैं हमारा समीकरण क्या था। ध्यान देंगे 3x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1 हम बनाए थे, और दूसरा हमारा समीकरण था 9x माइनस 2y बराबर 7। 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। तो इसे हम लोग जो है विलोपन विधि द्वारा हल किए। अब चलते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम जैसा कि बताया है आप लोगों की, या तो हम समीकरण 1 लेंगे या तो 2 लेंगे, कोई भी समीकरण लेके एक चर का दूसरे के सापेक्ष आप मान निकालेंगे। तो चलिए हम कोई भी समीकरण, तो देखते हैं हम समीकरण 1 से ही लेते हैं। समीकरण 1 हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक, हम लिखेंगे 3x बराबर 5y, इधर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 प्लस 5y, फिर x बराबर हम लिखते हैं 4 प्लस 5y बटे 3। ठीक, तो इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 3 बना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि एक समीकरण से हम हल किए हैं, इसलिए हम जो है x का मान लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, अरे 2 में, चलिए 2 में हम रख रहे हैं। हमारा समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x माइनस 2y बराबर 7, x की वैल्यू है 4 प्लस 5y बटे 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 गुणे 4 प्लस 5y बटे 3 माइनस 2y बराबर 7। 3 से 9 हम जो है कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, हम लिखते हैं 3 त्रिका 9, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे ब्रैकेट में 4 प्लस 5y माइनस 2y बराबर 7।
ब्रैकेट हम तोड़ेंगे, गुणा करेंगे, 3 चौक 12 प्लस 3 पचे 15y माइनस 2y बराबर 7। अब देखते हैं 12 प्लस 15y में से 2y घटाएं, क्या आया 13y बराबर 7। तो 13y बराबर 7, 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -12। 13y बराबर 7 में से 12 घटाएं, क्या आएगा -5, ठीक ना। 7 में से 12 घटाएंगे तो -5, तो y बराबर हमारा हो जाएगा -5/13। इस तरह से हम देखते हैं कि y का मान हमें प्राप्त हो गया -5/13। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी भी में रख के x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम रखते हैं समीकरण 3 में, क्योंकि सबसे 3 समीकरण में रखना जो है बहुत आसान होगा। चलिए इधर क्लियर हुआ आपका। चलिए हम इरेज करते हैं। तो देखते हैं, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा x बराबर 4 प्लस 5y/3, ठीक। और y का मान हमारा कितना आया है -5/13। तो इसमें y का मान जो है -5/13 हम रखेंगे, x की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। हम लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 5 गुणे -5/13 बटे क्या है भाई 3। x बराबर 4 गुणा करेंगे, 5 पचे 25 प्लस माइनस माइनस -25 बटे क्या है 13, और सबके बटे क्या है 3। आगे हम देखते हैं x बराबर, देखिए हम अगर बटे 1 कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर हम एलसीएम 1 और 13 का लेंगे, 13 1 का भाग 13 में देंगे, 13 12 13 चौका 52 माइनस 13 का भाग 13 में देंगे, 1 बार और 1 का गुणा 25 में करेंगे, 25 1 का 25। अब बटे क्या है भाई बटे 3 है हमारा, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं गुणे 3, 13 गुणे 3 बटे के रूप में हो गया, ठीक ना। चलिए अब आगे देखेंगे, हम इधर वाला इरेज करें। चलिए तो हम देखते हैं x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे, ध्यान देंगे 52 में से 25, 12 में से 5 गए 7 और यहां बचा 4, 4 में से 2 गए 2, 27/13 गुणे 3। चलिए 3 से 27 डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27, तो इस तरह से x बराबर आ गया 9/13। तो x की वैल्यू निकल के आई हमारी 9/13। और y का मान क्या प्राप्त था हमें, हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 9/13 और y बराबर हमारा मालूम था -5/13, ठीक ना। इस तरह से यही दोनों क्या हुआ बच्चों, यही दोनों हमारा आंसर हुआ। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल किए और दोनों से हमारा उत्तर सेम आया। विधियां चाहे जो भी रहे, आप जो है अगर उसे सही तरीके से हल करते हैं तो आपका उत्तर सेम वही आएगा। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या है। चौथा है हमारा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। चलिए तो देखते हैं हम किस तरह से हल करेंगे। पहले देखते हैं, पहला लिखते हैं समीकरण x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ठीक। देखिए इन दोनों में जो है एलसीएम हम ले लेते हैं, 2 3 का एलसीएम 6 हुआ हमारा, 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार 2 तिहाई 6 और 3 का गुणा x में करेंगे 3x प्लस फिर देखिए 3 दूना 6 2 बार और 2 का गुणा 2y में करेंगे, 2 दूना 4y बराबर -1। फिर हम लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 6 का 6 तो -6।
इस तरह से ही समीकरण नंबर 1 हमारा बना। ठीक, हमारा था x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। 2 3 का एलसीएम लिए 6, 2 तिहाई 6, 3 का गुणा x में 3x और 3 दूना 6, 2 का गुणा 2y में तो प्लस 4y बराबर -1। 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण 1 दिए। उसी तरह से हम देखते हैं दूसरे समीकरण को, x माइनस वाई बटा 3 बराबर है 3, इसे भी बटे 1 करके 1 3 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 3, 1 तिहाई 3 3 बार तो ऊपर लिखेंगे 3x माइनस 3 1 का 3 एक बार तो y 1 का y बराबर 3। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिका 9 समीकरण नंबर। ठीक, 3x माइनस y बराबर 9। इस तरह से देखिए समीकरण 1 और 2 हम प्राप्त किए। ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे हम इसे विलोपन भी से हल करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3x, पहला समीकरण लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6 और दूसरा हमारा था 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक, देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1 और 3x माइनस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 2। ठीक ना, नीचे दिख रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे इसे विलोपन भी से हल करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे या तो x बराबर होना चाहिए या तो y। तो हम देख रहे हैं हमारा x बराबर है, किसी भी समीकरण में गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए बराबर है, दोनों का चिन्ह समान है, तो क्या हम लिखेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल गया, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 3x से कैंसिल हुआ, 4y और 1y यहाँ पे कितना हो गया 5y बराबर -9 -6 -15। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा -15 बटे 5 लाएंगे हम, तो y बराबर 5 तिहाई 15 3 बार 5 तिहाई 15, y का मान क्या है हमारा -3। ठीक, अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे हम, चलिए समीकरण 2 में ही रख दीजिए। समीकरण 2 में किसी में रख सकते हैं आप, रखने पर 2 हमारा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9, यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस वाई का मान -3 बराबर 9, 3x माइनस माइनस क्या हुआ आपका +3 बराबर 9, फिर 3x बराबर 9 माइनस 3 उधर करेंगे तो 3x बराबर क्या आया आपका 6, 3x बराबर 6 आया। यहाँ पे हम लिखते हैं x बराबर 6 बटे 3 अर्थात 3 दूना 6, x का मान क्या आ गया आपका 2 आ गया। इस तरह से देखते हैं हम, x का मान 2 आया और y का मान -3 आया, यही दोनों आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि हम विलोपन विधि द्वारा इन रैखिक समीकरणों को क्या किए हल किए, और हल करने पर हमें x y के मान आए 2 और -3। ठीक, तो इस तरह से विलोपन विधि से हल हुआ। तो चलिए नोट करिए, फिर इसे किस विधि से बताना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। चलिए नोट करिए इसे पहले। आइए बच्चों देखते हैं, अब इसे हमें किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जैसा कि देखिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बना चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण 2 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1 और 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9 बराबर 9 समीकरण नंबर 2। तो 1 2 जो है हमारा समीकरण क्लियर है। अब देखिए इससे हम हल करते हैं,
तो प्रतिस्थापन विधि में आप या तो समीकरण 1 लीजिए या 2 लीजिए। तो चलिए हम लोग कौन सा समीकरण ले लें, हम देखते हैं समीकरण 2 से ही। समीकरण 2 से 2 हमारा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक, अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिए, या तो आप इधर कर सकते हैं 3x, 9 को इधर लाइए, माइनस 9 बराबर y उधर चला गया प्लस y, इसे हम लिख सकते हैं y बराबर 3x माइनस 9। समीकरण नंबर 3 फिर से ध्यान देंगे, 3x माइनस वाई बराबर 9 था, हम 9 को इधर लाए, 3x माइनस 9 बराबर उधर गया y, अर्थात y बराबर 3x माइनस 9। समीकरण कौन सा बना, समीकरण 3 बना। इस समीकरण का मान हो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 कौन सा है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। x की जगह y की जगह में क्या लिखना है, 3x माइनस 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 4 गुणे y की जगह रखना है 3x माइनस 9 बराबर माइनस 6। चलिए ब्रैकेट तोड़िए, इसे लिखेंगे 3x प्लस 4 तिहाई 12x माइनस 4 नवैया 36 बराबर माइनस 6। चलिए इधर हम इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए 3x और 12x कितने हो गए, 15x, 15x माइनस 36 बराबर माइनस 6। फिर 15x बराबर हम 36 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 36 और 6 उधर माइनस में ही है, तो 15x बराबर 36 माइनस 6। तो 15x बराबर हमारा क्या हो गया, 36 में से 6 घटाएं क्या आया, 30। इस तरह से x की वैल्यू निकालेंगे 30 बटे 15, तो 15 दूना 30। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया हमारा 2। इस तरह से x का मान समीकरण हम 3 में रख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन हमारा क्या है, y बराबर 3x माइनस 9। तो y बराबर x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, x की जगह क्या रखेंगे हम 2, तो 3 गुणे क्या लिखे 2 माइनस 9, क्योंकि x का मान हमें 9 प्राप्त था, अरे 2 प्राप्त था, इसलिए x की जगह 2 लिखे। हम लिख सकते हैं y बराबर 3 दूना 6 माइनस 9, और y बराबर 6 में से 9 घटेगा क्या बचा, माइनस 3। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं x का मान हमारा आया 2 और y का मान क्या आया, माइनस 3। तो बच्चों यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, चलिए तो इसे नोट करिए आप लोग। और आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन था, जो इसमें जो है हमें कुल 4 प्रश्न दिए हुए थे, और चारों को हम लोगों ने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल किया। इसमें पूछा गया था कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप देखेंगे आपको जो सरल समझ में आए, शायद जो है विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त दिख रही है, अच्छी दिख रही है। तो आप जिस विधि से चाहे उस विधि से जो है हल करें, और जो है लगातार मेहनत करिए, करते रहिए। और हमारे वीडियो को जो है अगर पसंद आ रहा हो, अगर सवाल आपको समझ में आ रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हर जो है बच्चे को गणित की अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके।